मेरा बच्चा और बच्ची बहुत अच्छा पढ़े, अच्छे अंक लावे और जो उनकी अपेक्षा उस पर खरा उतरे। जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है वो सब हमारा रिजल्ट सबसे टॉप रहे। हम लोग भी चाहते हैं कि हमारा राजस्थान में अच्छे से अच्छे IAS बने, RS बने, IPS बने, फॉरेस्ट सर्विस में जावे, फॉरेन सर्विस में जावे, ये सबकी अपेक्षाएं रहती हैं। पर एक वातावरण बनाने की आवश्यकता है कि बच्चे पर इतना अधिक मानसिक तनाव नहीं हो और उस पर इतनी ही क्षमता का प्रभाव या भार डाला जाए जितना वो झेल सके। ऐसी स्थिति में ये जो घटनाएं हो रही है वो दुखद ही है। राजस्थान सरकार इस पर बहुत ही गंभीर है, विचार चल रहा है। अगली जब कभी पीछे में आएंगे तो इसके संबंध में कोई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देंगे। धन्यवाद। बताए क्लियर कर दें। राजस्थान में 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 73 प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उनके जो चेयरमैन वाइस चेयरमैन लिखते हैं, उनके जो भी कुलपति है ना, उनके लिए लिखा जाता है चेयरमैन वाइस चेयरमैन, और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वाले चांसलर प्रो वाइस चांसलर लिखते हैं। तो 53 प्राइवेट यूनिवर्सिटी वाले हैं, उनके लिए भी ये जो हमने जो एक्ट लाया है, यूनिवर्सिटी एक्ट लाया है, जो पहले से वाइस चांसलर प्रोवाइड इंग्लिश वर्जन है उसमें एज इट इज रहेगा, मतलब गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में किसी का होने पड़ेगा, और जो हिंदी वर्जन आएगा उसमें ही लिखा जाएगा। बोलो बोलो। बिल नहीं, अब तो लिया है हाउस में। काफी अच्छे सजाए हैं, तो उसको किस तरीके से देखते हैं, इस पर रिएक्शन दे दीजिए। देखिए, इस पर अपनी जब ये मंत्रिमंडल में इस बिल का अप्रूवल हुआ तब आपके हमारी बहुत बड़ी लंबी वार्ताएं हुई। सजा के क्या क्या प्रावधान है, क्यों लगाना जरूरी हुआ, इससे क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है, इससे क्या भविष्य में बेनिफिट होगा। और फिर भी रिपीटेशन के कॉस्ट पर समाज में तरह की विसंगतियां, कुसंस्कृति और माता पिता पर अनेक तरह के भार बढ़ रहे हैं। अनेक स्थानों पर धार्मिक उन्माद की समस्या भी पैदा हो जाती है। इसीलिए अगर कोई स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन करता है, इसमें रोक नहीं है, पर उसमें इतनी सी कंडीशन है कि वो अपनी एप्लीकेशन जिला मजिस्ट्रेट और कलेक्टर के यहाँ लगा दे, उसकी विधिवत सुनवाई होगी। अगर वो अपनी पूर्ण फ्री विल से स्वेच्छा से करता है, लेकिन ये पूरी बात कर दूं आराम से, कहीं नहीं है प्रधान जी। अगर परंतु कोई प्रलोभन देकर तू ये करेगा, मैं तेरे साथ ये कर लूंगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा परिवार के 3 पीढ़ी सुधर जाएगी, तेरे घर बन जाएंगे, तेरे ये हो जाएंगे, या गलत तवज्जो दिलाकर तू मेरे साथ आएगा, मेरे तो इतना ये है, मेरा होगा, तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरे 7 पीढ़ी का कल्याण हो जाएगा, या उसकी मानसिकता जो बच्चे की परिपक्व नहीं हुई है उसका फायदा उठाकर अगर धर्म परिवर्तन करवाता है, जिसको हम जबरदस्ती धर्म परिवर्तन की डेफिनेशन में लेते हैं, उस डेफिनेशन में अनेक तरह की क्लॉज दी गई है, उसको प्रोहिबिट किया गया है। उसके लिए एक बार करता है तो क्या सजा का प्रावधान है, समूह के रूप में करता है तो क्या सजा का प्रावधान है, इंडिविजुअल करता है क्या प्रावधान, वो प्रावधान किए गए। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में ये प्रोग्रेसिव बिल है, प्रोग्रेसिव एक्ट आएगा, सबके लिए फायदा होगा, सभी धर्मों सभी जातियों के लिए फायदा होगा। और हमारे जो लफ्ज याद है, ऐसे जो रोज अनेक प्रकरण आते हैं, उसकी करीब रूप से समाप्त हो गए। सर एक चीज, जैसे पूरा परिवार परिवर्तन है, माइनर भी होता है, मेजर भी होता है, तो माइनर के लिए प्रोविजन है कि भाई माइनर। देखिए, आपको नॉलेज में बता दूं, जनरल क्लोजेज एक्ट में माइनर की कोई कंसेंट होती ही नहीं है, इसीलिए उसको प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि उसकी कंसेंट नहीं होती है। माइनर की जब तक वो बेजर नहीं हो जाए उसकी कंसेंट और नॉन कंसेंट का कुछ नहीं होता है। अगर उसके माता पिता धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, इसका तात्पर्य ये नहीं कि उस बच्चे ने कर लिया। जब तक वो बेजर नहीं हो जाए, स्वयं की कंसेंट नहीं देवे, कंसेंट देने के तरीके से कंसेंट नहीं देवे, तब तक धर्म परिवर्तन नहीं होगा। माता पिता भी जो प्रक्रिया बताई है, कलेक्टर के यहाँ एप्लीकेशन लगाएगा, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन को रोका गया, धर्म परिवर्तन नहीं रोका गया, आप उसको बेनिफिट देना फोर्सिबल है, उसी को रोका गया। बहुत बहुत धन्यवाद सब साथियों। देखिए, संसार में मेरा सभी साथियों से अनुरोध है
अनेक मेले होते हैं, अनेक त्योहारों पर मेले होते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के इतिहास में 142 साल बाद में ऐसा संयोग आया। 144 साल बाद में ऐसा संयोग आया है। आप कल्पना कीजिए और योगी जी और मोदी जी सरकार को धन्यवाद दीजिए कि 4 करोड़ 5 करोड़ और राजस्थान की जीती जनता 8 करोड़ उसकी एक स्थान पर एकत्रित हो जावे, फिर भी वो पूरी व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं और व्यवस्था हो रही है। जो जाके आ रहे हैं वो कह रहे हैं, मैं तो अभी नहीं गया। ऐसी व्यवस्था करने के लिए मैं आज मेरी ओर से, हमारी सरकार की ओर से योगी जी और मोदी जी सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इतिहास में ऐसी व्यवस्था करने वाला शायद ही कोई संस्था या सरकार होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम 8 तारीख को सरकार पूरी जाएगी। आपने कैबिनेट की मीटिंग के बाद आपने देखा कि जोगाराम पटेल मीडिया से मुखातिब होते हुए और अपनी बातें रखी। रीको को जमीन ट्रांसफर करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला, ये जानकारी साझा की। रीको को मिलेंगे जमीन पर पूरे अधिकार। तो यह अहम जानकारी कि कैबिनेट की मीटिंग में क्या कुछ रहा, इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में किए संशोधन, बताया ट्रांसफर, लीज, सबलेट समेत सभी अधिकारी होंगे। तो वहीं विश्वविद्यालयों के वीसी कुलगुरु के नाम से जाने जाएंगे। प्रो वीसी का पदनाम होगा प्रति कुलगुरु। उद्योग विभाग में कर्मचारियों को 4थी पदोन्नति का रास्ता होगा साफ। वहीं अतिरिक्त आयुक्त का पद सृजित किया गया। अहम जानकारी ये साझा करते हुए कैबिनेट की मीटिंग हुई, भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग, और उसके बाद प्रेस ब्रीफिंग करते हुए मंत्री जोगाराम पटेल ने ये तमाम बातें कही। इस दौरान कन्हैयालाल चौधरी भी मीडिया से रूबरू हुए, कहा कि रीको को मिलेंगे जमीन पर पूरे अधिकार, इसके लिए लैंड रेवेन्यू एक्ट में संशोधन किए गए। तो आपको बता दें कि यह जानकारी आपके साथ साझा करते हुए जोगाराम पटेल ने क्या कुछ कहा, ये बड़ी बातें आपको बता रहे हैं। प्रो वीसी का पदनाम होगा प्रति कुलगुरु। उद्योग में कर्मचारियों को किस तरह से राहत दी गई है, और जयपुर से ये खबर है। भजनलाल कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है और बैठक के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए जानकारी साझा की। राजस्थान टेक्सटाइल और अप्रैल पॉलिसी को लेकर जानकारी साझा की, और वहीं राजस्थान युवा नीति को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी, बताया। राजस्थान लॉजिस्टिक्स पॉलिसी को मिली कैबिनेट में मंजूरी। तो वहीं आपको बता दें कि राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी को मंजूर किया गया। इसी के साथ 100 करोड़ से ज्यादा निवेश करने वाले पहले 3 डाटा सेंटर, स्टैंप ड्यूटी, भूमि रूपांतरण, बिजली शुल्क में पूरी छूट। वहीं ग्रीन रेवोल्यूशन के रूप में डाटा सेंटर को मजबूती मिलेगी। पेटेंट और कॉपीराइट की लागत में 50% की छूट मिलेगी। ये बड़ी बातें जो कि जोगाराम पटेल ने कही, आपको बता रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं। भजनलाल कैबिनेट की मीटिंग खत्म हो गई। बैठक के बाद ये जानकारी साझा की। राजस्थान टेक्सटाइल और पॉलिसी को लेकर जानकारी साझा की।